तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग। मैं इस वीडियो के अंदर आपसे बात करूंगा, एक तो प्लानिंग क्या होती है यानी मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इसके बाद फीचर्स और आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, तीसरा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मैं फीचर्स और इंपॉर्टेंस को याद रखने के लिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं और मैं बात करता हूं आपसे सबसे पहले तो प्लानिंग से कि आखिर ये जो वर्ड है प्लानिंग, वो प्लानिंग क्या होता है। देखो, प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। आपको सिर्फ एडवांस में डिसाइड करना है, आपको सिर्फ एडवांस में सोचना है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाएगा। ये चीज आप एडवांस में जब सोचते हो तो इसे हम प्लानिंग कहते हैं। जनरली क्या होता है, सपोज करो हम 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं यहाँ पर और हम लोग सोच रहे हैं कि यार एक काम करते हैं, गोवा चलते हैं घूमने के लिए। ठीक, कि हम लोग सोच रहे हैं अभी। अब हमने कहा चलो एक काम करते हैं, गोवा चलते हैं, घूम के आते हैं। तो सब लोगों ने मेरे से क्या कहा कि भाई यार एक काम करो, पहले प्लानिंग कर लो। एक फ्रेंड ने क्या कहा, यार पहले प्लानिंग कर लो। ये प्लानिंग का मतलब वहां पर क्या हुआ, प्लानिंग का मतलब हुआ देख लो गोवा जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, क्या क्या और अदर एक्टिविटीज होंगी, कितना खर्चा आएगा। मतलब एडवांस में डिसाइड कर लेना फ्यूचर की सारी एक्टिविटीज, वो आपकी प्लानिंग कहलाती है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फॉर होम इज टू बी डन इज नोन एज प्लानिंग। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन, तो प्लानिंग हमारे गैप को कम कर देता है। कौन से गैप को, फ्रॉम वेयर वी आर, आज की डेट में हम कहां पर हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, और फ्यूचर में हम कहां जाना चाहते हैं। ये जो गैप है ना कि हम आज की डेट में कहां खड़े हैं और फ्यूचर में हम कहां जाना चाहते हैं, इस गैप को प्लानिंग कम कर देता है। देखो जरा हम लोग डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done. In simple word we can say planning bridges the gap between where we are standing today, आज की डेट में हम कहाँ खड़े हैं, देखो ये खड़े हुए हैं आज की डेट में हम, and where we want to reach, और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, भविष्य में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या आपका एंड टारगेट है। और इन दोनों के जो बीच का गैप है, इसी को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको प्लानिंग की थोड़ी सी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। बाकी हम लोग देखो फीचर्स देखते हैं तो आप प्लानिंग और अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो फीचर्स का मतलब तो पता है ना, गुण, कि आखिर किन चीज़ों को हम प्लानिंग बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किसको कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ऑब्जेक्टिव को। ऑब्जेक्टिव जो भी आपने डिसाइड किया है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही हम लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, मुझे गोवा जाना है। अब गोवा कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, किस चीज़ से जाएंगे, किसके द्वारा जाएंगे, मतलब कौन कौन लोग जाएगा, ये सब कुछ किस में आता है, प्लानिंग में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। चलो एक बिजनेस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो मैंने टारगेट डिसाइड किया, मेरी ये पेन बनाने वाली फैक्ट्री है। मैंने डिसाइड किया मेरे को इस साल कम से कम 10 लाख पेन का प्रोडक्शन करना है। कितना, 10 लाख पेन। अब कैसे होगा, कब होगा, किसके द्वारा होगा, ये सब कुछ एडवांस में सोच लेना ही आपका प्लानिंग कहलाता है। तो प्लानिंग हमारा किसको कंट्रीब्यूट करता है, ऑब्जेक्टिव को। प्लानिंग के द्वारा ही हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। चलो सेकंड पॉइंट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी का मतलब पहला, जिसे हम फर्स्ट भी बोलते हैं। आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस याद हैं, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। कौन सा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अच्छा ये याद है, ये फंक्शन दिए किसने हैं, सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। हेनरी फ्यूल जी ने हमें बताया था कि आपको मैनेजमेंट के ये 5 फंक्शन सीक्वेंस वाइज फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से, पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो पहला फंक्शन कौन सा होता है, प्लानिंग। तो सेकंड पॉइंट आपका यही है, प्लानिंग इज प्राइमरी या फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट है परवेसिव। परवेसिव अगेन आपने मैनेजमेंट इज परवेसिव पढ़ा है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग आपको, अगर आप स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हो वहाँ पे भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिम चला रहे हो वहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्कूल चला रहे हो वहाँ प्लानिंग करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल है तो वहाँ प्लानिंग अलग होगी, फिर आपकी लाइब्रेरी है वहाँ प्लानिंग होगी, इंडिया में अलग प्लानिंग होगी, पाकिस्तान में अलग प्लानिंग होगी, अमेरिका में अलग। मतलब ये प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह एप्लीकेबल होती है, ना कि सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। ये बताओ क्या कभी हम पास्ट के लिए प्लानिंग करते हैं? जो चीज़ बीत चुकी है उसके लिए कभी प्लानिंग करेंगे? नहीं। जो चीज़ भविष्य में करना है प्लानिंग हम उसके लिए करते हैं। तो प्लानिंग हमेशा क्या होती है? फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचरिस्टिक, यानी फ्यूचर को दिखाती है हमें प्लानिंग। इसके बाद प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग कैसे होती है? कंटिन्यूअस, जो ना रुकने वाली प्रक्रिया। प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। एक बार आपने टारगेट, एक बार आपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद फिर प्लानिंग, फिर ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, फिर दोबारा से प्लानिंग। यानी प्लानिंग कभी समाप्त नहीं होती। जब तक आप हो, जब तक आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। टाइम टाइम पे जो भी एक्टिविटीज़ करोगे आपको वहाँ पर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चलो नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है? डिसीजन मेकिंग। यानी अब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजंस लोगे वो किसकी हेल्प से लोगे? प्लानिंग की हेल्प से। यानी आप देख लोगे कि हमारा मेन टारगेट क्या है और टारगेट को अचीव करने के लिए ही आप डिसीजंस लोगे सारे। यानी आप डिसीजन किसको देख के लोगे? प्लानिंग को देख के। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि प्लानिंग कुछ भी नहीं है। प्लानिंग सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज है। सिर्फ आपको सोचना है, आपकी सोच ही आपकी प्लानिंग कहलाती है। प्लानिंग में कोई काम नहीं हुआ है, प्लानिंग में सिर्फ हमने सोचा है कि हमें भविष्य में क्या करना है। तो सिर्फ आपको दिमाग पे जोर देना है, आपको सोचना है, आपको बहुत अच्छा सोचना है ताकि भविष्य में हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो सके। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, एक दिमागी प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं है प्लानिंग। अब आप कहोगे सर 7 पॉइंट हुए, सातों को जरा याद करने के लिए जल्दी से एक शॉर्ट ट्रिक बता दो। पहले तो मैं आपको 7 पॉइंट दिखा दूं तो आपके स्क्रीन पे आपको 7 पॉइंट नजर आ रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक सुनो, बुरा मत मानना, आप लोग सभी लोग कॉमर्स वाले हो, यहाँ बात सुनो जरा। तो शॉर्ट ट्रिक है, लिख भी रहा हूँ मैं साथ में, आप लोग भी लिख लो। OAPCM, तो OAPCM पर दुनिया फिदा। वेरी वेरी गुड्स। अब आप लोग क्या कहोगे सर ये तो एक लाइन में ही याद हो गया। OAPCM पर दुनिया फिदा। वैसे तो कॉमर्स वालों पे है बट फिर भी हम लोग किसकी बात करें यहाँ पर? PCM की। क्या याद रखना है? OAPCM पर दुनिया फिदा। किसी ने भी आपसे पूछा भाई जरा प्लानिंग के फीचर्स गिनवाना, तो पॉइंट मत गिनवाना, क्या गिनवाओगे? OAPCM पर दुनिया फिदा। अब वो कहेगा भाई ये क्या है, फिर कहना 1 मिनट रुक, सुनो जरा। सबसे पहला वर्ड क्या है? OA में O देखो, ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। PCM 3 वर्ड हैं। पहला P, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा C, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। M, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। फिर पर में P लो, पर का मतलब परवेजिव भी बोल सकते हो आप। D का मतलब दुनिया, और दुनिया में क्या आता है? डिसीजन मेकिंग। और F का मतलब फिदा, और ये होता है फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग। अब आप कहोगे सर 7 पॉइंट आपने बड़ी चतुराई से बता दिए। अगर बात याद हो जाएंगी साथ में तो ध्यान रखना, कमेंट करना मत भूल जाना। भले वीडियो को डिसलाइक करने के बाद कमेंट कर देना, बट कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि सर आपने मेहनत की तो हमें याद हो गई सारी बातें, ठीक है। क्या याद रखना है? OAPCM पर दुनिया फिदा। 3 बार बोलो जल्दी से, OAPCM पर दुनिया फिदा। 3 बार कमेंट बॉक्स में भी लिख देना, मैं गारंटेड कहता हूँ आपको याद हो जाएगा। 3 बार लगातार कमेंट बॉक्स में लिख देना OAPCM पर दुनिया फिदा, ताकि कोई नया इंसान देखे ना कमेंट बॉक्स तो वो कहे यार ये कौन सी दुनिया चल रही है यहाँ पर। हम लोग टॉपिक तो पढ़ना है प्लानिंग, उसके फीचर्स और उसके इंपॉर्टेंस, बट ये दुनिया कुछ और ही चल रही है कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है OAPCM पर दुनिया फिदा। कॉमर्स वाले लिख रहे हैं OAPCM पर दुनिया फिदा, लिख देना, गारंटेड कहता हूँ आपको याद होएगा। सुनो दोबारा से सुनो। पहला वर्ड क्या है? OA का मतलब ऑब्जेक्टिव। P का मतलब पहला आपका प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। C का मतलब कंटिन्यूअस। M का मतलब मेंटल एक्सरसाइज। P का मतलब पर या पर आप P ले लो तो परवेजिव आपका। और दुनिया का मतलब D का मतलब डिसीजन मेकिंग। और F का मतलब आपका फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग। अब बताओ याद होंगे? नहीं होंगे? एक बार और सुनो, जल्दी से सुनो, जिसको नहीं सुनना आगे निकाल देना वीडियो। सुनो लाइन क्या बोली? OAPCM पर दुनिया फिदा। सुनो, O का मतलब ऑब्जेक्टिव, P का मतलब प्राइमरी फंक्शन, C का मतलब कंटिन्यूअस, M का मतलब मेंटल एक्सरसाइज। OAPCM हो गया। P का मतलब परवेजिव, पर दुनिया, D का मतलब डिसीजन मेकिंग, और फिदा फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप लोग मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी शब्द अच्छी वाली बातों में मेरे को बता देना मज़ा आया या नहीं आया। चलो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बट पहले पॉइंट समझो। आखिर प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करते हैं हम आखिर प्लानिंग, ये हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो सुनो, पहला पॉइंट है
प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा, आपको आखिर किस दिशा में जाना है, आपका एंड टारगेट का है। टारगेट को देख के ही तो आप दिशा बनाते हो ना अपनी। गोवा जाना है तो ऐसा तो नहीं है आप किसी और रास्ते से निकल जाओ, ठीक। आप जो डायरेक्शन है, जिस दिशा में ट्रेन जाएगी वहीं जाओगे ना, आप उल्टी डायरेक्शन में तो नहीं जाओगे। तो हम टारगेट को देख के ही, यानी प्लानिंग को देख के ही अपनी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है? डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या कम कर देता है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क का मतलब तो पता है आपको कि फ्यूचर में होने वाला लॉस, जो भविष्य के लिए हमें डर सता रहा है ना, ये आपका रिस्क कहलाता है। प्लानिंग किसको कम कर देता है? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी क्या है? हम जनरली बोलते हैं सर फ्यूचर इज अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब वो चीज़ जो ना तो हमने देखी हो, ना हमने समझी हो, ना हमने परखी हो। ये बताओ कल क्या हो जाए, किसी को कुछ पता है? नहीं पता ना, यही अनसर्टेन कहलाता है। तो प्लानिंग कैसे होती है? प्लानिंग होती है अनसर्टेन। तो प्लानिंग क्या कर देता है? जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ हैं, उनको प्लानिंग कम कर देता है, उनकी रिस्क को कम कर देता है, ठीक है। तो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप कम कर सकते हो, किसके द्वारा? प्लानिंग के द्वारा। उसके बाद है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग किसको कम करता है? एक तो ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब किसी काम को बार बार कर देना। आप एक ही काम में लगे हुए, इस मेथड से किया, फिर उस मेथड से किया, फिर तीसरे मेथड से फिर कर दिया। वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ नहीं भी करनी चाहिए तुमने वो भी कर दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिना मतलब में ही रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो यार ऐसा ही होगा। कुछ डिसाइड ही नहीं किया कि भविष्य में करना क्या है, तो क्या होगा? हर एक काम में लगे रहोगे आप, क्योंकि डिसाइडेड तो कुछ है नहीं एडवांस में। तो इसीलिए कहते हैं यार पहले प्लानिंग कर लो, फिर काम को स्टार्ट करना, ताकि आप ओवरलैपिंग, आप वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ना करो। फिर है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करता है? प्रमोट करता है किसको? इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ को, कि आप भविष्य में क्या कर सकते हो, बेटर आइडियाज़ को। देखो जनरली क्या है, आपका भी कुछ काम तो चल नहीं रहा है, आप सिर्फ बैठे हो, सारे मैनेजर्स बैठे हैं, सपोज करो 10 लोग बैठे हुए हैं, इंजीनियर भी हैं, मैनेजर भी हैं, और भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ काम नहीं चल रहा अभी आपको सिर्फ सोचना है कि हम भविष्य में क्या कर सकते हैं। तो जनरली जब हम सिर्फ सोचते हैं, 10 लोगों के बीच में बैठ के बातें होती हैं, तो हमारे पास नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं सामने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ये हम लोग वैसे ही पढ़ चुके हैं फीचर्स में। तो डिसीजन मेकिंग में कौन हेल्प करेगा आपको? प्लानिंग। प्लानिंग ही आपको बताएगा कि आपके टारगेट के हिसाब से ही आपको सारे डिसीजंस लेने हैं। और एक लास्ट पॉइंट है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो पहला फंक्शन है आपका प्लानिंग, आखिरी फंक्शन याद करो। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बाद लास्ट आपका कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और लास्ट कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है? जो गुड्स बन के तैयार हो रहे हैं उनको चेक किया जाता है कि यार वाकई ये गुड्स प्लानिंग के हिसाब से बन रहे हैं या नहीं। तो प्लानिंग ही क्या प्रोवाइड करता है? कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड का मतलब प्रॉपर शेप, साइज, वेट, कलर, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड कहलाती हैं, ठीक। तो आप जब कंट्रोलिंग करोगे तो किस पे कंट्रोलिंग करोगे? कुछ बेस तो प्रोडक्ट होना चाहिए ना। तो बेस कौन होता है? प्लानिंग प्रोडक्ट। तो कंट्रोलिंग जब करते हो वो स्टैंडर्ड लेके चलते हैं किसके? प्लानिंग के। तो यानी हम कह सकते हैं प्लानिंग कंट्रोलिंग पे डिपेंड होता है, कंट्रोलिंग प्लानिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है। ये तो थे 6 पॉइंट। अब आपके मन में फिर सवाल, सर ये तो बता दो याद कैसे करेंगे? बिल्कुल भाई परेशान मत हो। आप लोगों ने एक रोबोट का नाम सुना होगा, पता नहीं सुना या नहीं सुना। एक रोबोट का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसका नाम है ड्रॉइड। नाम क्या है? ड्रॉइड। और मैं इसे प्लूरल टेंस में बोलता हूँ ड्रॉइड्स। देखो स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, DROIDS। क्या है नाम? ड्रॉइड्स, DROIDS। जल्दी से 3 बार फिर से कमेंट बॉक्स में लिख दो, 3 बार लिखना, ड्रॉइड्स ड्रॉइड्स ड्रॉइड्स। और स्पेलिंग जरूर देख लेना नाला को, क्योंकि तुम कॉमर्स वाले हो, स्पेलिंग गलत करते हो। DROIDS, ड्रॉइड्स। ड्रॉइड्स है क्या? सुनो जल्दी से। पहला, D का मतलब डायरेक्शन, R का मतलब रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, O का मतलब ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, I का मतलब इनोवेटिव आइडियाज़, और D का मतलब डिसीजन मेकिंग, और S का मतलब स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। भाई ड्रॉइड्स नाम है और एकदम लाइन से ही सारे पॉइंट्स हैं, याद करो फिर से। D का मतलब प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, चलो शॉर्ट मूली। D का मतलब डायरेक्शन, R का मतलब रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, O का मतलब ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, I का मतलब इनोवेटिव आइडियाज़, D का मतलब डिसीजन मेकिंग, और S का मतलब स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। हो गई याद? नहीं हुए? एक बार और सुनो, मज़ा नहीं आएगा जब तक बातें याद नहीं होगी। सुनो मैंने पॉइंट क्या बताया? ड्रॉइड्स, DROIDS, DROIDS। ड्रॉइड्स। तो D का मतलब डायरेक्शन,
आर का मतलब रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ओ का मतलब ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, DROI, आई का मतलब इनोवेटिव आइडियाज, और डी का मतलब फिर डिसीजन मेकिंग, और फिर लास्ट बचा एस का मतलब स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक, तो अगर आपको बातें याद हो गई हों, बातें समझ में हो गई हों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा प्लानिंग प्रोसेस की, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसको सभी लोगों को डर सता रहा है उस वीडियो के लिए, वो है प्लान और टाइप्स ऑफ प्लान। मैं उसके लिए जहाँ तक है 2 वीडियोज़ बनाऊँगा। एक मैं प्लान की बात करूँगा, यानी आपका सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान, एक मैं इसकी बात करूंगा, और नेक्स्ट यानी लास्ट वीडियो में बात करूंगा टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें आपके 8 पॉइंट हैं। याद होगा आपका ऑब्जेक्टिव, बजट और आपका पता नहीं क्या क्या है, वो सब हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करके नेगेटिव कमेंट करके भी बताना। कम से कम हमें भी तो पता चले कि हमारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करनी है। चलो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।